टबाको कंट्रोल लॉ इज व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो देखिए टबाको कंट्रोल कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है। तो सबसे पहले देखिए आप प्राइमरी लेवल में क्या होता है, प्रीमोडियल लेवल में क्या होता है, सेकेंडरी में कौन सा होता है, टर्सरी में कौन सा आता है। तो देखिए सबसे पहले प्रीमोडियल में, देखिए प्रीमोडियल लेवल में क्या होता है, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं रहता है और डिजीज भी प्रेजेंट नहीं रहता है, उसको कौन सा बोलता है, प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन। और देखिए जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहता है बट डिजीज एब्सेंट रहता है, उसको कौन सा बोलता है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। और देखिए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में क्या होता है, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट रहता है नहीं, और डिजीज भी प्रेजेंट रहता है, उसको कौन सा बोलता है, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन बोलता है। और देखिए टर्सरी लेवल प्रिवेंशन में क्या होता है कि ये प्रिवेंटिंग द डिसेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि फिजियोथेरापी मान लीजिए, फिजियोथेरापी जो है वो डिसेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन से बचाता है ना, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन हो गया। अब देखिए अब डिजीज भी नहीं है और रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तो डिजीज भी नहीं है और रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन से कैटेगरी में पड़ेगा। तो एग्जांपल से समझिए, तो देखिए प्रीमोडियल में जैसे जैसे मान लीजिए कि चाइल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम सब, जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड में ओबेसिटी है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, चाइल्डहुड प्रिवेंशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ एजुकेशन। तो ये हो गया हेल्थ एजुकेशन, सब हो गया कौन सा, प्रीमोडियल। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में देखिए रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तंबाकू क्या है, रिस्क फैक्टर है बट तंबाकू कंट्रोल लो है, लेकिन ये डिजीज नहीं करवाया अभी तक, डिजीज नहीं, ये है रिस्क फैक्टर, ये बस प्रेजेंट है। हर तंबाकू करने वाला को जल्दी थोड़ी डिजीज हो जाता है, तो वो हो गया क्या, रिस्क फैक्टर है। तो उसमें हम प्रमोशन करेंगे, क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, हेल्थ प्रमोशन। जैसे कोविड टाइम में हेल्थ प्रमोशन कर रहा था ना, हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन सब किस में आ गया, प्राइमरी लेवल डिजीज में। जैसे कि हेल्थ प्रमोशन में से क्या हो गया, तंबाकू कंट्रोल लॉ हो गया। जैसे कोविड टाइम में क्या था, हैंड वॉशिंग करने के लिए प्रमोशन कर रहा था ना, हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ये सभी क्या है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन है। अब देखिए सेकेंडरी लेवल डिजीज में क्या है, सेकेंडरी लेवल में देखिए रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, डिजीज भी प्रेजेंट है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो स्क्रीनिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस भी हो जाएगा डिजीज का और अर्ली ट्रीटमेंट भी होगा। तो अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट कौन सा प्रिवेंशन हुआ, सेकेंडरी प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन कौन सा प्रिवेंशन हुआ, प्राइमरी लेवल। और देखिए हेल्थ एजुकेशन कौन सा हो गया, प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन। और फिजियोथेरापी मतलब कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कराने के लिए कौन सा प्रिवेंशन हो गया, टर्सरी लेवल। यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। देखिए हैंड वॉशिंग कोविड ड्यूरिंग द 19 व्हिच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन। तो देखिए हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग कोविड 19 है, ये क्या है, हेल्थ क्या है, हेल्थ प्रमोशन है। और हेल्थ प्रमोशन किस में इंक्लूडेड होता है, प्राइमरी लेवल में। और वहीं पे हेल्थ एजुकेशन रहता है तो कौन सा होता है, प्रीमोडियल हेल्थ एजुकेशन। तो आंसर यहाँ पे ए। गिविंग द क्लास इन अ विलेज फॉर द वुंड ड्रेसिंग आफ्टर अ डॉग बाइट इज व्हिच मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। तो देखिए एक विलेज में जो क्लास जो ले रहा है वुंड ड्रेसिंग आफ्टर अ डॉग बाइट का, वो क्या है, डिमोस्ट्रेट कर रहा है, डिमोस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, सी। एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन इन व्हिच लेवल, कम्युनिटी हेल्थ केयर लेवल जो है सो एलिजिबल कपल को रजिस्टर करके मेंटेन रखता है। तो आंसर ए। A 35 years old man was leaving for the vaccination with his the wife and one child. At the same time, his brother and wife came to the visit him. What type of the family did you came across the during visit for the survey? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 35 ईयर्स का जो ओल्ड मैन जो है वैकेशन जा रहा है अपने फैमिली के साथ, वाइफ और फैमिली के साथ मतलब चाइल्ड के साथ, और उसका ब्रदर जो है और उसका ब्रदर और वाइफ दोनों ही उसके साथ विजिट करना चाहता है। नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा हो गया। सबसे पहले देखिए एक्सटेंडेड फैमिली किसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली प्लस एडिशनल फैमिली मेम्बर।
फैमिली मेंबर। तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली मेंबर किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली मेंबर किसको बोलते हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स प्लस चाइल्ड को। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 35 ईयर्स का मैन था और वाइफ और चाइल्ड था, ये तीनों कौन सा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। और देखिए उसका जो ब्रदर है जो रिलेटिव हो गया, और उसका वाइफ भी है वो रिलेटिव है, तो ये कौन सा हो गया, एडिशनल फैमिली, एडिशनल फैमिली। तो ये कौन सा हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली। आंसर कौन सा हो गया, ए। तो आप बोलिएगा आप कॉमन फैमिली किसको बोलते हैं, सॉरी कॉमन ज्वाइंट फैमिली किसको बोलते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में देखिए कॉमन रिसोर्सेज होता है, कॉमन रिसोर्सेज होता है, कॉमन रिसोर्सेज यूज करता है। और सेकेंड में क्या करता है, इंक्लूडेड इंक्लूडेड मल्टीपल जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन जनरेशन लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। मल्टीपल जनरेशन और कॉमन रिसोर्स इंक्लूडिंग रहता है, तो कौन सा हो गया, ज्वाइंट फैमिली। डॉक्टर एक्सप्लेनिंग टू द कम्युनिटी दैट आफ्टर द वैक्सीनेशन इज इट वॉन्ट लीड टू द इम्पोर्टेंसी, व्हाट टाइप ऑफ द बैरियर दिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंसी लीड नहीं कर रहा है कोई भी वैक्सीनेशन, वो क्या एक बैरियर का तोड़ रहा है, बैरियर का मतलब वो मिसकॉन्सेप्शन है, जो गांव में जो मिसकॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन उसको तोड़ रहा है, क्लियर कर रहा है कि डॉक्टर की मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर रहा है कि वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंसी नहीं करवाता है। तो ये क्या हो गया, ये कल्चर बैरियर, कल्चर बैरियर। आंसर डी। आफ्टर वेसेक्टोमी फॉर हाउ मेनी वीक्स फॉर द पर्सन शुड बी यूज द बैरियर मेथड, 12 to 20 वीक। आंसर सी। व्हाट इज द डिनोमीटर ऑफ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो 1000 टोटल लाइफ बर्थ। आंसर यहाँ पे बी होगा। इन्फेक्टिविटी इज ऑल्सो नाउन एज द, इन्फेक्टिविटी इज ऑल्सो नाउन क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट को ही इन्फेक्टिविटी ही बोलता है। तो आंसर ए। अ पेशेंट केम विद द ग्रेड 3 डॉग बाइट and previous history of the prophylaxis of the monkey bite has the completely 4 week ago, what is the next step management। तो देखिए एक बार उसने प्रोफोलैक्सिस वैक्सीनेशन ले चुका है और ये सेकेंड टाइम है, तो ये कौन सा केस हो गया, री एक्सपोजर, री एक्सपोजर, री एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए री एक्सपोजर में क्या होता है, री एक्सपोजर प्रोफोलैक्सिस, प्रोफोलैक्सिस में क्या होता है, अ पर्सन बीटेन अगेन, क्या हुआ, अ पर्सन बीटेन अगेन। तो इसके लिए री एक्सपोजर प्रोफोलैक्सिस के लिए 2 डोज वैक्सीन सफिशिएंट है, 2 डोज सफिशिएंट वैक्सीन है। तो 2 डोज कितना हो गया, 0 और 3 डेज नहीं। और देखिए ये हो गया आपको री एक्सपोजर के लिए। और देखिए पोस्ट एक्सपोजर के लिए, पोस्ट एक्सपोजर के लिए एक क्राइटेरिया, एक रेजिमेंट दिया है, कौन दिया है वो रेजिमेंट, ESSEN रेजिमेंट यूज किया जाता है। तो ESSEN रेजिमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो देखिए IM देंगे, TT वैक्सीन IM देंगे कितने, 0.5 ml देंगे। और सेकेंड में 5 विजिट करेंगे, कितने दिन पे, 0 फर्स्ट डे, जिस दिन बाइट किया है वो हो गया फर्स्ट डे, उसके बाद 3 डेज, उसके बाद 7 डेज, उसके बाद 14 डेज, उसके बाद 28 डेज में विजिट करेंगे पोस्ट एक्सपोजर में। और देखिए गिवन वन साइट में ही देंगे, गिवन वन साइट। और देखिए कहाँ पे देंगे, इफ एडल्ट जो रहेगा तो वहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स में देंगे, डेल्टॉइड मसल्स में देंगे। इफ चाइल्ड रहेगा तो कहाँ पे देंगे, चाइल्ड रहेगा तो एंटेरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटेरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में देंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, री एक्सपोजर है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, वुंड क्लीनिंग रैबिज वैक्सीन कितने, 0 और 3 डे में। तो आंसर बी। which oil is the prefer to decrease the risk of the coronary artery disease, तो omega-3 फैटी एसिड है जो डिक्रीज द रिस्क ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज करवाता है। तो आंसर ए। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द RCH प्रोग्राम इन इंडिया इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए RCH जो प्रोग्राम जो है इंडिया में वो क्या क्या इंक्लूडेड किया है, क्या क्या इंक्लूडेड है, तो एक हो गया सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड। सेकेंड कौन सा हुआ, चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न केयर। थर्ड कौन सा हो गया, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और RTT। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडेड है,
चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न केयर ये भी इंक्लूडेड है, नहीं, सेफ मदरहुड भी इंक्लूडेड है। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। इन अ डेमोग्राफिक साइकिल हाइजेस्ट बर्थ रेट इज सीन इन। तो देखिए डेमोग्राफिक साइकिल में क्या होता है, डेमोग्राफिक साइकिल कितने टाइप्स का होता है? ये सबसे पहले ये होता है डेमोग्राफिक साइकिल कितने होता है? 5 टाइप्स का होता है, समझ गए? 5 टाइप्स का। तो 5 टाइप्स यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले, 1 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स और 5 टाइप्स। तो देखिए फर्स्ट टाइप्स में क्या होता है, फर्स्ट टाइप्स में हर चीज़ हाई होता है। यहाँ पे डेमोग्राफिक साइकिल में हम देखेंगे क्या? बर्थ रेट और डेथ रेट देखेंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई रहेगा और डेथ रेट भी हाई रहेगा, ये हो गया। और देखिए फोर्थ स्टेज में क्या होगा? बर्थ रेट भी लो हो जाएगा और डेथ रेट भी लो हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में हाई है और नीचे में लो होते जा रहा है, तो नीचे में लो होते ही जा रहा है, तो फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा? इन्वर्सली हो जाएगा, मतलब डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा बर्थ रेट से, डेथ रेट इज इंक्लूडेड इंक्रीजेज या हायर दैन द बर्थ रेट। सबसे लास्ट में इन्वर्स हो जाएगा, डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा। तो अब बाकी रह गया कौन सा? सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में देखिए, सेकेंड और थर्ड में हम क्या करेंगे? देखिए डेथ रेट दोनों में लो रहेगा, डेथ रेट जो है दोनों में लो रहेगा, डेथ रेट दोनों में लो रहेगा। बट अब देखिए बर्थ रेट में, फर्स्ट में क्या होगा? बर्थ रेट में बर्थ रेट सेम ही रहेगा, अनचेंज। सेकेंड वाला में बर्थ रेट चेंज नहीं होगा। बट थर्ड में क्या होगा? बर्थ रेट भी चेंज होने लगेगा, बर्थ रेट भी चेंज होने लगेगा, डिक्लाइंड। तो ये तो याद हो गया। देखिए फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट इंक्रीज, डेथ रेट इंक्रीज, सेकेंड स्टेज में डेथ रेट इंक्रीज, बर्थ रेट अनचेंज, थर्ड स्टेज में डेथ रेट इंक्रीज, डेथ रेट डिक्रीज और बर्थ रेट चेंज, मतलब बर्थ रेट चेंज मीन्स बर्थ रेट डिक्रीज होने लगेगा। और फोर्थ स्टेज में दोनों ही डिक्रीज, और फिफ्थ स्टेज में रिवर्स हो जाएगा, डेथ रेट इज ग्रेटर दैन द बर्थ रेट। तो देखिए फर्स्ट स्टेज को क्या बोला जाता है? हाई स्टेशन, हाई स्टेशन, हाई स्टेशन बोला जाता है। और ये फोर्थ स्टेशन को क्या बोला जाएगा? लो स्टेशन, लो स्टेशन। और देखिए फिफ्थ को क्या बोलेगा? देखिए इन्वर्स है तो डिक्लाइनिंग स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग स्टेशनरी। और देखिए अब रहेगा सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में देखिए ये हो जाएगा अर्ली स्टेशनरी, अर्ली स्टेशनरी, और थर्ड में क्या हो जाएगा? लेट स्टेशनरी, लेट स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्या बोला है? हाईएस्ट बर्थ रेट किस में है? तो स्टेज ए। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट बर्थ रेट स्टेज ए में, चाहे स्टेज 1 में, तो आंसर ए।